ओके, लेक्चर हो गया हमारा स्टार्ट। और हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना? क्या पढ़ रहे थे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी जान ली है, लेकिन अभी क्या हम लोग थोड़ा बेसिक बेसिक से जानने की और कोशिश करेंगे। अच्छा, मुझे बता सकते हो कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और तुम्हारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या अंतर हो सकता है? अगर जैसे मैं केवल पहले लिख देता हूँ रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो तुम रेगुलर रिफ्लेक्शन से क्या समझते हो? जितना भी आता है तुम उतना बताने की मुझे कोशिश करो। अरे भैया, जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ के मतलब उसके पैरेलल जाती है ना, हाँ। तो उसको रेगुलर बोल देते होंगे, और डिफ्यूज में वो इधर उधर स्कैटर हो जाती होगी। अच्छा ठीक है, तो तुम मुझे बताओ, वो क्या कहते हैं, आयुष तुम बताओ, मुझे समझाने की कोशिश करो। अगर मैं बोलता हूँ रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन से तुम क्या समझते हो? सर, जो मतलब डेली रिफ्लेक्शन होता है हम लोगों के साथ जो डेली ठीक। लाइफ में। नहीं नहीं, वो वाला रेगुलर नहीं बोल रहा है। अब सुनो, मेरी बात सुनो। रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो तुम्हारी बीम ऑफ लाइट है ना, अगर जैसे मान लो कि एक मैं बीम ऑफ लाइट ले लेता हूँ, तुम्हारी कुछ ऐसे ले लेता हूँ, है ना? बीम ऑफ लाइट अगर मैं लेना चाहूँ, मान लो कि ये है तुम्हारी, है ना? ये क्या है? तुम्हारी बीम ऑफ लाइट है। ठीक। ये बीम ऑफ लाइट अगर तुम्हारे किसी भी मतलब मान लो कि सरफेस में पड़ रही है, तो उसके पैरेलली निकल कर आती थी। अगर मान लो कि एकदम ये स्ट्रेट गई है, तो वैसे ही मतलब क्या कहते हैं, नॉर्मल में आएगी, नॉर्मल में होकर चली जाएगी। लेकिन अगर जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि इस बार जो तुम्हारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट है वो ऐसे आ रही है, और जो तुम्हारा मिरर है वो कुछ ऐसा है, तो एकदम पैरेलली मतलब क्या कहते हैं उसके जस्ट एकदम मतलब क्या कहते हैं नॉर्मल के एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के जस्ट इक्वल होगा कि नहीं होगा? पहले मुझे ये बताओ। होगा ना? हाँ सर। है ना? होगा ना? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में बेसिकली कुछ नहीं होता है। जो तुम्हारी पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट होती है, वो तुम्हारी एक डायरेक्शन में ही मूव करती है। मतलब जो रिफ्लेक्ट होकर जाएगी वो एक डायरेक्शन में मूव करेगी। मेरा कहने का मतलब ये है साफ साफ कि अगर जैसे मान लो कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ये तुम्हारा एक मिरर है ना? एक बार फिर से उसको दिखा दे रहा है। ये तुम्हारा क्या मतलब एक मिरर है, सॉरी ये व्हाइट कलर का हो गया। ठीक है। मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, ये एक मिरर है, और मिरर अभी इनकम्प्लीट है। इसके पीछे हमने कौन से एक तुम्हारे पब्लिक लाइंस खींची, जिसकी वजह से हमें पता चल गया हाँ ये प्लेन मिरर है। अब अगर हम इसमें कोई भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट मारते हैं, मान लो देखो ये भी तो तुम्हारी बीम ऑफ लाइट है, ये जो अभी गई है पीली रंग की रोशनी। लेकिन अगर इसमें हम लोग और छोटे छोटे बीम ऑफ लाइट ले ले, तो देख सकते हो पैरेलल ही आ रहे हैं। लेकिन जैसे हमें मालूम है कि अगर तुम्हारा सरफेस स्मूथ है, कैसा है, अगर सरफेस अगर स्मूथ है, तो जो तुम्हारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट है वो एकदम एग्जैक्टली तुम्हारी वहां से क्या करेंगे, तुम्हारे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से, वो तुम्हारी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से मतलब पैरेलली मूव आउट कर जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे एज अ रिफ्लेक्टेड रे। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। आ गया ना? तो देखो, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में तुम्हारा एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? तुम्हारा स्मूथ सरफेस। क्या इंपॉर्टेंट है? स्मूथ सरफेस। अगर स्मूथ सरफेस। सरफेस होगा तभी तुम्हारा रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, मतलब ट्रू रिफ्लेक्शन होगा। अगर तुम्हारा रिफ्लेक्शन अगर मतलब मान लो कि स्मूथ सरफेस से हो रहा है, तो वो जो तुम्हारा स्मूथ सरफेस है ना, उसमें तुम्हारी क्लियर इमेज बनेगी, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज बनेगी। अगर जैसे मान लो कि यहाँ तुम्हारी अगर एक किताब रखी है, तो किताब की एकदम क्लियर इमेज बनेगी उसी स्मूथ सरफेस पे। अगर मान लो कि तुमने यहाँ कप रख रखा है, कप की एक इमेज अगर तुम यहाँ से देख रहे हो, अगर तुम्हारी मान लो कि तुम्हारी आंख यहाँ है ना, तुम्हारी अगर आंख यहाँ से तुम देख रहे हो, है ना, तुम अगर अपनी आंखों से यहाँ से देख रहे हो, तो तुम अगर कप की इमेज देखोगे तो तुमको कप की इमेज यहाँ भी अच्छे से दिखाई देगी। तो क्यों दिखाई देगी? वो तभी दिखाई देगी जब तुम्हारा सरफेस एकदम स्मूथ होगा। क्यों? स्मूथ होने का फायदा क्या है? कि ये जो तुम्हारे जितने भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो बुक हो, चाहे वो कप हो, चाहे वो जो कुछ भी हो, उससे लाइट रे आ रही है, और लाइट रे हमारी आंखों में पड़ रही है। हमें मालूम है कि कोई चीज हमें क्यों दिखती है, वो इसी वजह से दिखती है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट की लाइट हमारी आंखों में आ रही है। अब जैसे मान लो कि मैंने बनाया एक बुक बनाया, है ना? मैंने क्या बनाया, एक मान लो फिर से तुमको समझाने की कोशिश करो। मान लो कि ये बुक है और ये तुम्हारा मिरर है ना? अब मान लो कि अगर तुम्हारी आंख यहाँ होती, मान लो तुम्हारी आंख यहाँ होती, तो एक इसकी लाइट इधर जाती और इसकी लाइट इधर जाती, और जो हमारे आंखों में कॉन्वेक्स लेंस है उसकी मदद से हमारा क्या कहते हैं, इमेज बन जाती। ये सारी चीजें हो जाती, और इसी को हम लोग बोलते हैं, है ना, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही हमको सारी चीजें दिख रही हैं। लाइट सोर्स ऑफ लाइट की वजह से हमको सारी चीजें दिख रही हैं। लेकिन अगर मान लो कि इस बार हमारी जो आंख है वो इधर साइड को देख रही है, किताब की तरफ देख ही नहीं रही है, आई हमारी जो है वो किताब की तरफ नहीं देख रही है, वो हमारी मिरर की तरफ देख रही है। लेकिन फिर भी हमको मतलब क्या कहते हैं कि बुक की किताब मतलब बुक हमें बड़े आसानी से दिख रही है। वो इसी वजह से दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि ये जो तुम्हारी इमेज है, मतलब क्या कहते हैं, ये जो तुम्हारा रिफ्लेक्शन है, लाइट का रिफ्लेक्शन जो तुम्हारी बुक से आया, वो कहीं स्कैटर्ड हुआ ही नहीं, वो बड़े आसानी से मतलब क्या कहते हैं, बड़े आसानी से तुम्हारा रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये जो तुम्हारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये कैसा हो रहा है? रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। और इसी रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से ही जो तुमको इमेज मिलेगी अपनी आंखों में, वो एकदम ट्रू इमेज मिलेगी। कैसी इमेज मिलेगी? या फिर मतलब बोल सकते हैं एकदम मतलब ट्रू वो इमेज। इमेज, वो एकदम वर्चुअल इमेज मिलेगी जो कैसे तुमको भैया? यहाँ से मिलेगी,
स्मूथ सरफेस से मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? तुम एकदम स्मूथ सरफेस से मिलेगी। और जब तुम उसे देखोगे तो तुमको लगेगा कि यार वो ऑब्जेक्ट बेसिकली जो कहाँ है वो तुम्हारा मिरर में है, लेकिन वो एक्चुअली में मिरर में नहीं है, वो कहाँ है? वो कहीं दूर है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पर मुझे ये बताओ, हाँ भैया आ गया, समझ गया। जैसे मान लो कि तुम्हारे सामने एक मिरर है, एक टिल्टेड मिरर है, तो काफी सारी ऐसी चीजें होती है जो तुम अपनी आंखों से नहीं देख सकते लेकिन मिरर में देख ले जाते हो। तो वो एक्चुअली में मिरर में हाँ क्लियर इमेज इसी वजह से बन रही है, क्यों? क्योंकि वो स्मूथ सरफेस है। और स्मूथ सरफेस होने की वजह से वो जो तुम्हारी लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है, मिरर में पड़ रही है, तो वो एकदम एग्जैक्टली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उसका इंसिडेंट के बराबर है, तो वो हमारी आंखों तक पहुंच पा रहा है। अगर ये स्मूथ सरफेस नहीं होगा तो तुम्हारा मतलब जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो एकदम क्लियर तुम्हारे क्या कहते हैं मिरर पे नहीं पड़ेगी। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ। हाँ जी, निकल तो अभी अगर मैं जैसे स्मूथ सरफेस के अगर तुमको एग्जांपल ले लेता हूँ, तो वो तुम्हारा एज अ प्लेन मिरर भी हो सकता है। प्लेन मिरर हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताओ मुझे, है ना? प्लेन मिरर में तुम्हारा स्मूथ सरफेस होता है जिसकी वजह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट एकदम इक्वल होता है, तो हमारी आंखों तक बहुत सारी चीजें जो आसपास की हैं वो भी दिख जाती हैं, है ना? इतना मालूम चल गया कि नहीं मालूम चल गया? इसके साथ साथ अगर मान लो कि कोई मेटल है, अगर मेटल पॉलिश्ड हो रखा है, मतलब कुल मिला के जो तुम्हारा सरफेस है अगर वो स्मूथ है तो वो हो जाएगा। फिर वो भले चाहे तुम्हारा स्टिल वाटर क्यों ना हो। तुमने देखा है ना, लोग अपने अपना पानी, अपना चेहरा अपना पानी में भी देख लेते हैं। देख लेते कि नहीं देख लेते? अगर तुम लोग कभी जेके टेम्पल गए होगे तो जेके टेम्पल में तुमको टेम्पल एकदम उल्टा हुआ दिखाई देता है और एकदम मतलब क्लियर दिखता है, वो दिखता है ना? हाँ भैया। तो स्टिल वाटर में भी हाँ तुम उसकी इमेज देख ले जा रहे हो, है ना? तो इमेज कैसे देख ले जा रहे हो? बाद में अभी तुमको लेटरल लेटरल ये सारी जब लेटरल इमेज ये सब पढ़ाएंगे तब तुम्हें उसके बारे में और अच्छे से बताएंगे। तो बस इतना जान लो, अगर सरफेस हमारा स्मूथ हो गया तो फिर ऑब्जेक्ट की जो लाइट्स आ रही है, जो ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है, चाहे वो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है चाहे ऑब्जेक्ट खुद से इल्यूमिनेट हो रहा हो, अगर वो मतलब क्या कहते हैं लाइट आ रही है तो वो तुम्हारे सरफेस पे पड़ेगी तो वो तुरंत बैक कर जाएगी, मतलब तुरंत रिफ्लेक्ट कर जाएगी। और अगर रिफ्लेक्ट कर गई तो अगर तुम्हारे उसके सामने आंखें हैं तो तुम बड़े आसानी से देख सकोगे। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया आ गया, समझ गया। इतना आ गया आयुष तुम्हें बेटा? हाँ आ आ गया। गया। अब ये देखो, जैसे मैं तुमको ये वाला एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है? ये वाला क्या, एक एग्जांपल दिखाता हूँ तुमको, रुकना है इसमें, ठीक है? इसको पहले रफ कर लूं, फिर उसके बाद बताते हैं इसके। इस वाले रिफ्लेक्शन में तुम देखोगे रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। और रेगुलर रिफ्लेक्शन होने का सबसे बड़ा मेन कारण ये होगा, क्यों? क्योंकि जो सरफेस है वो स्मूथ सरफेस होगा, या तो पॉलिश्ड सरफेस होगा, या तो फिर मतलब स्टील सरफेस होगा। जैसे स्टील सरफेस में तुम्हारा जो ज्यादा हिल ना रहो डुल ना रहो ये सारी चीजें। लेकिन हिलना डुलना तुम्हारे मिरर भी कर सकते हैं, लेकिन उनमें तुम्हारा रिफ्लेक्शन रेगुलर ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो सरफेस ही इतना स्मूथ होता है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया आ गया। आ गया। तो जैसे इसको देखो, ये क्या है? तुम्हारी पैरेलल ऑफ बीम ऑफ लाइट है, इसको हम लेजर मान ले रहे हैं। और देखो जैसे इसमें हम लोग स्मूथ सरफेस लेकर आ रहे हैं, तो वही चीज मतलब क्या कर रहा है कि तुमको आराम से देख लो। अच्छा जैसे मानो कि तुम्हारी आंख है ना, अगर तुम्हारी आंख इधर साइड को देख रही है तो भी तुम बड़े आसानी से लेजर की तुम इमेज देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो ना, लेजर की इमेज देख सकते हो। क्यों देख पाओगे? क्योंकि जितनी लाइट रे तुम्हारी यहाँ से आ रही है उतनी लाइट रे तुम्हारी आंखों तक पहुंच रही है, तो तुम बड़े आसानी से देख सकते हो। और जैसे मान लो कि यहाँ डॉल होती, या फिर मान लो कि कोई कैट होती है, बिल्ली होती, और बिल्ली के सामने अगर हम मान लो कि इधर साइड एक मिरर ऐसे लगा देते, तो हम भले चाहे बिल्ली की तरफ ना देख रहे होते, बिल्ली हमको फिर भी दिख जाती। क्यों दिख जाती? क्योंकि बिल्ली से जो तुम्हारी लाइट रे आ रही है वो लाइट रे तुम्हारी मतलब रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आंखों में पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी? आंखों में पड़ेगी। तो वो आंखों में पड़ेगी तो वो हमको ऐसा लगेगा कि भाई ये मतलब क्या चीज है, ये इमेज जो एकदम इमेज है वो तुम्हारी मतलब यहीं से होकर आ रही है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ से होकर नहीं आ रही। हाँ पूछो, किसको डाउट है? किसको डाउट है? चलो ठीक है, अब देखो मैं इतना किसी बताता को हूँ। नहीं। हाँ ठीक है, अभी किसने हैंड रेस किया था ना, तो देखो यही होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन में। बेसिकली क्या होगा, जो तुम्हारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट होगी वो एकदम टू द पॉइंट तुम्हारे रिफ्लेक्ट होके जाएगी एज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, वो भी एक डायरेक्शन में। ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। समझ में आ गया ना? लेकिन अगर आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन चाहिए तो वो केवल और केवल आपका स्मूथ सरफेस पे ही हो पाएगा। जैसे मान लो कि हाईली पॉलिश सरफेस या फिर मेटल सरफेस हो गया, जैसे मान लो कि प्लेन मिरर हो गया, है ना? अगर प्लेन मिरर अगर आपका सिल्वर का है तो और अच्छे से ज्यादा अच्छे से इमेज बनेगी, और उसके साथ साथ मतलब वो और ज्यादा ही मतलब क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो पैरेलल मिरर भी तुम्हारा एक रेगुलर रिफ्लेक्शन को दिखाने की कोशिश करता है। अब मान लो कि अगर जैसे वो नहीं है तो उसके अलावा जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई हाईली पॉलिश मेटल सरफेस है, या फिर मान लो कि तुम्हारे पास स्टिल वाटर है, तो भी तुम बड़े आसानी से मतलब क्या कहते हैं इमेज को देख सकते हो। अब अच्छा देखो, अब पेड़ की तरफ मत देखना, ठीक है? मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ जो चीज रियलिटी में बताना चाह रहा हूँ, फील करना, केवल समझ में आना। अब जैसे मान लो कि ये सूरज की रोशनी है, क्या ये सूरज की रोशनी है? सूरज मान लो यहाँ था, ठीक है? हम सूरज को नहीं देख रहे हैं, ऊपर नहीं देख रहे हैं,
लेकिन फिर भी हमको नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पहले मुझे बताओ। नीचे दिख रहा है ना, हल्का सा सूरज सूरज की रोशनी दिख रही है ना, बताओ मुझे। या फिर चलो ठीक है, कोई अंश अपना माइक ओपन करो, कोई भी एक ओपन करे। ठीक है, जैसे मान लो कि ये पेड़ है, ये क्या है, ये एक पेड़ है ना, ये पेड़ का एक हिस्सा है। दिख हाँ पा रहा है भैया। कि नहीं दिख पा रहा, सुन पा रहे हो ये क्या है, ये पेड़ का एक हाँ दिख हिस्सा रहा है। भैया, हाँ हाँ हाँ, अगर हाँ। हम ये पेड़ का हिस्सा कहाँ से होकर आया, यहाँ से होकर आया कि नहीं आया, इधर से आया कि नहीं आया, हाँ भैया। आया ना। अब जैसे मैं बोल देता हूँ कि तुम ऊपर मत देखो, ऊपर मत देखो, केवल नीचे देखो, तो तुमको वो नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नीचे से भी दिख रहा है वो। और लेकिन अब मुझे बताओ, क्या पेड़ तुम्हारा एक्चुअली में यहाँ नीचे पानी में है क्या, नहीं भैया। नहीं है ना। तो ये ऐसा क्यों देख पा रहे हो, एकदम क्लियर इमेज क्यों बन पा रही है? क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा सरफेस है वो एकदम स्मूथ है। तो वो जो तुम्हारी लाइट रे आ रही है पेड़ से, जो आ रही है, जो मतलब मान लो कि जो पेड़ से एकदम ऐसे लाइट रे पड़ रही होगी, वो रिफ्लेक्ट होके तुम्हारी आंखों में एकदम एग्जैक्टली वैसे ही पड़ रही है। तो इसी वजह से जो तुम्हारी आंखों में इमेज बन रही है वो पेड़ की बन रही है। लेकिन वो जो इमेज बन रही है वो कहाँ से बनकर आ रही है, वो पॉलिश सरफेस से बनकर आ रही है। समझ में आ गया ना। अभी इसी से रिलेटेड तुम्हारा एक रियल इमेज हाँ और भैया। वर्चुअल इमेज करके एक टॉपिक है, मैं अभी उसको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी जो मैंने रेगुलर रिफ्लेक्शन बताया, उसके बारे में समझ पाएगी कि नहीं समझ पाए, बताओ मुझे। हाँ भैया समझ गया, समझ लेक्चर गया समझ ना। गया। हाँ तो चलो ठीक है, अंश पहला आंसर बताओ। हाँ भैया। Which of the following statement is true regarding regular reflection? It occurs from rough surface. The reflected rays filter in any direction. A parallel beam of incident light is reflected as a parallel beam of base C वाला। क्या होगा, अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन। वेरी गुड, चलो ठीक है, बता दो बेटा आयुष इसका आंसर। What type of surface is required for regular reflection to occur? Sir, smooth surface like plane mirror. वेरी गुड, स्मूथ सरफेस लाइक अ प्लेन मिरर, वेरी गुड। चलो इसको बता दो। Why does a smooth surface like a plane mirror produce a clear image of an object? Due to regular reflection of light। ड्यू टू रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ नहीं लाइट, नहीं वेरी, हाँ सही है। भैया, सही है, अच्छा ये हाँ वाला भी तुम। तो था ना, बिकॉज द सरफेस इज ट्रांसपेरेंट। सरफेस अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो लाइट तुम्हारी रिफ्लेक्ट क्यों करेगी, वो तो लाइट आर पार चली जाएगी ना फिर तो, हाँ सर। है ना। अगर अच्छा लाइट हाँ रिफ्लेक्ट हाँ। होकर नहीं, अगर तुम्हारी लाइट रिफ्लेक्ट फैक्ट। होकर नहीं आएगी तो फिर तुमको ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा, ऑब्जेक्ट तो दिखेगा ही नहीं, है ना। वो चीज है। चलो, आप इसको इसको बताओ। According to the text, which of the following surface can produce regular reflection of light and form image? A rough wooden surface, a still water surface, and polished stone surface. Sir, a still water surface. स्टिल वाटर सरफेस, वेरी गुड। मतलब अब तक तुम लोग मतलब क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन को तुम बड़े आसानी से समझ चुके। और तुमने जाना कि यार रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो तुम्हारा स्मूथ सरफेस होगा, वो तुम्हारा स्मूथ सरफेस बड़े ही आसानी से मतलब क्या कहते हैं तुमको जो इमेज देगा, वो इमेज कैसी देगा, एकदम क्लियर देगा। कैसे देगा, एकदम क्लियर इमेज देगा। अब मैं बात करने वाला हूँ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की। तो अब तुम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को बड़े ही आसानी से इसके जस्ट अपोजिट समझ सकते हो। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जैसे हम मानते हैं कि ये तुम्हारा क्या है, ये मिरर है। ये मिरर अभी ट्रांसपेरेंट मिरर है। अगर हम इसके पीछे एक ऑब्लिक लाइन खींच देते हैं, ऑब्लिक लाइन का मतलब इसमें क्या है कि ये जो सरफेस है वो तुम्हारा पॉलिश्ड हो रखा है सिल्वर से, और तुम्हारा पेंट की तरह हो रखा है, पेंट कर दिया, फिर सिल्वर कर दिया वो। अब मान लो कि अगर तुम्हारा ये जो सरफेस है, अगर वो तुम्हारा क्या कहते हैं स्मूथ सरफेस होता, क्या होता, अगर मान लो कि तुम्हारा स्मूथ सरफेस होता, तो बड़े आसानी से जो पैरेलल रे ऑफ बीम लाइट आएगी वो तुम्हारी क्या कहते हैं आराम से चली जाएगी, है ना, आराम से चली जाएगी। लेकिन मान लो कि इस बार जो हमने सरफेस बनाया, इस बार जो हम लोग सरफेस बनाएंगे, वो सरफेस कैसा होगा, थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं रफ सरफेस होगा। कैसा होगा, हल्का सा रफ सरफेस होगा। तो अभी भी रफ सरफेस ये कैसा है तुम्हारा, ट्रांसपेरेंट हो रखा है, तो हमने ऑब्लिक लाइन बना दी, मतलब हमने इसमें पॉलिश कर दिया। तो इस बार अगर मान लो कि अगर हम लोग वो करते हैं, मतलब अगर जैसे मान लो कि इस बार अगर हम लोग क्या करते हैं, इसमें अगर हम लोग कोई भी रे ऑफ पैरेलल ऑफ बीम लाइट अगर डालने की कोशिश करेंगे, जैसे मान लो कि अगर हम लोग इसको ऐसे डालते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ इधर चला जाए, कुछ इधर चला जाए, कुछ इधर चली जाए, कुछ इधर चली जाए, ऐसे चली जाए। मतलब मैं अगर तुमको बताने की कोशिश करूं, मान लो स्कैटर कि हो तुम्हारा, जाएगी। हाँ जैसे मान लो कि अगर मैं पैरेलल रे ऑफ बीम लाइट से मैं कुछ भी केवल एक दो रे को ले लेता हूँ, जैसे मान लो कि इसको एक रे को ले लेता हूँ और बस केवल एक इसको रे को ले लेता हूँ, है ना। या फिर मान लो कि पांच छह और ले लेता हूँ, चलो चार पांच और ले लेता हूँ, ऐसे ले लेता हूँ। तो अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगा,
तो फिर कुछ ऐसे लाइन जाएंगी, कुछ ऐसे जाएगी, है ना, कुछ ऐसे चली जाएगी, कुछ ऊपर भी जा सकती है जो सरफेस के अकॉर्डिंग, है ना। ये सारी चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन चाहे सरफेस जैसा हो, चाहे स्मूथ हो चाहे ना हो, लेकिन तुम्हारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा बराबर होगा, इस चीज को हमेशा याद रख लेना। लेकिन उस केस में जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल डिफरेंट होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ, इतना डिफरेंस आया कि नहीं आया? जो तुम्हारा लॉज हाँ ऑफ सर हाँ रिफ्लेक्शन है भैया, आ वो गया कभी समझ चेंज गया। नहीं होने वाले हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे मैटर करता है, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट तो हमेशा स्ट्रेट ही रहेगा। लेकिन अगर हम लोग पूरी कंसीडर कर लेंगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को कर लेंगे, तो अगर आप मान लो कि यहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट स्ट्रेट था तो बड़े आसानी से ऐसे चला गया, यहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट अपर नॉर्थ की तरफ था तो लाइट ऊपर चली गई, इधर साइड थोड़ा साउथ की तरफ था तो लाइट इधर चली गई। तो पैरेलल ऑफ बीम लाइट वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे मैटर करता है ना। अब मैं बोल सकता हूँ कि यार यहाँ जो हम लोग टॉर्च जला रहे थे, वो टॉर्च जो पड़ रही थी रोशनी वो इधर उधर बिखर जा रही थी, तो वो जो रोशनी इधर उधर जो बिखरी है, वो बेसिकली बिखरने का मतलब ही यही था कि मतलब जो तुम्हारा सरफेस है वो स्मूथ नहीं था। तो याद रख लेना, अगर तुम्हारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर तुम्हारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है तो तुम जान जाना कि जो तुम्हारा सरफेस है वो कैसा है, वो तुम्हारा स्मूथ सरफेस नहीं है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ कि मतलब अगर डिफ्यूज हाँ रिफ्लेक्शन भैया हो रहा हाँ है, समझ सर गया। समझ गया। अगर तुम्हारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसका सबसे बड़ा जो कारण होगा वो ये होगा कि जो सरफेस है वो तुम्हारा स्मूथ रफ है। नहीं है ना, वो स्मूथ नहीं है, नो, है ना, नहीं है। वो तुम्हारा कैसा सरफेस है? वो तुम्हारा एक रफ सरफेस है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ, आ गया इतना सर। आया? हाँ भैया समझ गया। आ गया ना? अब अच्छा मुझे बताओ, अगर वो सरफेस अगर रफ है, मतलब अगर जैसे मान लो कि सरफेस अगर तुम्हारा रफ है, तो मुझे बताओ क्या उस सरफेस पे तुम्हारी इमेज क्लियर दिखेगी? नहीं सर, क्लियर नहीं नहीं सर, इमेज दिखेगी। ये नहीं तुम्हारी दिखेगा। नहीं, इवन मतलब किसी से भी जो लाइट आ रही है वो तुम्हारी इमेज जो दिखेगी वो एकदम क्लियर नहीं दिखेगी। लेकिन मान लो कि हाँ अगर भैया वो सर, तो दिखेगा। ठीक है, अगर मान लो कि वो सरफेस अगर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं रफ है, मतलब स्मूथ नहीं है, रफ है वो स्मूथ नहीं है, तो उससे लाइट इधर उधर जाएगी कि नहीं जाएगी? अगर लाइट इधर उधर जा रही है तो वो दूसरी जगह भी रिफ्लेक्ट होकर हमारी कानों में आंखों में पड़ेगी, पड़ेगी ना। जैसे मान लो हाँ सर। कि तुम अपने आसपास देखो, तुमको काफी सारी चीजें दिख रही होंगी, तो वो चीजें तुमको इसी वजह से दिख रही हैं, क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की लाइट तुम्हारी आंखों में पड़ रही है। लेकिन हो सकता है जो सामने तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट हो वो खुद लाइट प्रोड्यूसिंग ना हो, वो लाइट खुद से प्रोड्यूस नहीं करता हो, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, मतलब क्या कहते हैं नॉन, मतलब क्या कहते हैं नॉन ल्यूमिनस बॉडी हो। जैसे मान लो कि तुम्हारे सामने हो सकता है कि एक अलमीरा होगी, एक रफ सी अलमीरा, तो वो तुमको दिख रही है, वो क्यों दिख रही? क्योंकि वहां से रोशनी तुम्हारी आंखों में आके पड़ रही है। लेकिन मैं बोलूंगा कि रोशनी तो लाइट तो वो होती है ना, जो लाइट सोर्स, तो जहां से लाइट निकलती है, तो तुम बोलोगे सर वहां से लाइट एक्चुअली में हमको लग रहा है आ रही है, लेकिन वो हमारी लाइट को रिफ्लेक्ट करके आ रहा है। तो अब अगर मान लो कि मैं बोलूंगा कि सर जो जिसकी लाइट आती है हमको वो चीज दिखती है, तो मैं बोलूंगा कि यार वो सरफेस स्मूथ नहीं है। मतलब मान लो कि अगर तुम्हारे सामने अलमीरा है या दीवार है, तो वो दीवार तुमको इस वजह से दिख रही है, क्यों? क्योंकि वहां से लाइट तुम्हारी आंखों में पड़ रही है। तो मैं बोलूंगा कि लाइट की वजह से तुम्हारी मतलब लाइट लाइट ही तुम्हारा वो चीज है जो तुमको आंखों में दिखा रहा है। तो मैं बोलूंगा सर लाइट तो मेरी सूरज से होकर आ रही है। तो मैं बोलूंगा हाँ, सूरज को भी तुम देख सकते हो, तभी देख सकते हो कि जब उसकी सूरज की लाइट किसी ऐसे सब्जेक्ट पे पड़ेगी, मतलब या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट में पड़ेगी जो काफी स्मूथ हो, तभी मतलब क्या कहते हैं, तभी तुम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। इसी वजह से जैसे मान लो कि मेरे सामने से मैं पंचिंग बैग है, तो मैं पंचिंग बैग को देख पा रहा हूँ। या तुम्हारे सामने क्या हो रखा है मुझे बताओ, कार्तिक तुम्हारे सामने ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो नॉन ल्यूमिनस है, मुझे बताओ। मेरे सामने डेस्क है भैया। डेस्क है। अब तुम देखो तुम्हारे सामने जो डेस्क है, तुम डेस्क को बड़े आसानी से तुम देख पा रहे हो, क्यों? क्योंकि उसकी लाइट रे तुम्हारी आंखों में क्योंकि पड़ रही लाइट है। बढ़ रही है। आप शांत रहना, हाँ। ठीक है? उसकी लाइट रेस तुम्हारी आंखों में पड़ रही है, बड़े आसानी से तुम देख पा रहे हो। लेकिन मैंने ये बोला है तुमको चीजें तभी दिखेंगी जब तुमको लाइट मिलेगी। तो मैं बोलूंगा कि यार मुझे लाइट तो मिल मुझे मुझे तो इमेज उसकी दिखनी चाहिए जिसने लाइट प्रोड्यूस की। तो लाइट प्रोड्यूस कर रखा होगा, हो सकता है वो तुम्हारा बल्ब हो या कुछ और हो। तो तुमको इमेज बल्ब की या सूरज की तभी दिखेगी जब उसकी लाइट एक ऐसे सरफेस पे पड़ेगी जो बहुत ही ज्यादा चमक रहा हो। अब तुम्हारी डेस्क चमक नहीं रही है, इसी वजह से उस पे उसकी इमेज नहीं बन रही है। तुम लोग इसको बड़े आसानी से समझने की कोशिश करना। कोई बात नहीं, जब तक चैप्टर लास्ट तक खत्म होगा ना तो इस चीज का बड़े आसानी से डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इतना जान लो कि तुम्हारे आसपास जितने भी सामानें तुमको दिख रही हैं, अगर उसमें कोई भी इमेज नहीं बन रही दूसरे की, मतलब मान लो कि अगर तुम्हारे डेस्क में अगर तुम्हारे फैन की इमेज नहीं बन रही, या फिर मान लो कि तुम्हारे दीवार में तुम्हारे क्या कहते हैं किसी टेबल की इमेज नहीं बन रही, तो तुम समझ जाना कि वो जो तुम्हारी क्या कहते हैं, वो जो तुम्हारा मतलब सरफेस है वो रफ सरफेस है। और वो रफ सरफेस क्या कर रहा है, लाइट को रिफ्लेक्ट तो कर रहा है, लेकिन हमारी आंखों को ऐसा लग रहा है
कि वो सरफेस ही हमको लाइट भेज रहा है। अदरवाइज अगर वो सरफेस स्मूथ होता तो उस सरफेस पे मतलब जिस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है उसकी इमेज हमको दिखती। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे इतना बताओ। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा ना, समझ में आ गया? आ गया सर। आ गया। अब देखो बता दे रहा हूं, अगर तुम्हारा रफ सरफेस है तो पैरेलल रे ऑफ लाइट तुम्हारी स्कैटर्ड हो जाएगी, बिखर जाएगी, ठीक है, बिखर जाएगी। तो जिसकी वजह से जो इसमें रफ सरफेस पे जो तुम्हारी इमेज बनेगी वो तुम्हारी स्मूथ नहीं बनेगी, मतलब मतलब क्लियर नहीं बनेगी, क्लियर इमेज नहीं बनेगी, है ना। और जब इमेज क्लियर नहीं बनेगी तो हमारी आंखों को लगेगा कि ये जो लाइट आ रही है ये लाइट बेसिकली उसी सरफेस से आ रही है ना, लेकिन एक्चुअली में वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। अभी इतना समझ पाएगी नहीं समझ पाएगी, मुझे ये बताओ, हाँ आ गया सर, है ना। दोनों का समझ और में। इसी रफ सरफेस की वजह से ही हमको आसपास का जितना भी सराउंडिंग्स का एरिया है ना, हमको वो देखने को मिलता है, बड़े आसानी से हम समझ पाते हैं कि हाँ यार ये डेस्क है, ये चेयर है, ये वो है। अगर सारी चीजें स्मूथ सरफेस की हो जाएंगी ना तो हमको हर किसी की दूसरे की इमेज दिखाई देगी। तुम वो वाले मेले में गए हो जिसमें मतलब क्या कहते हैं कि हाँ, एक इंसान जाता है तो उसकी चार इमेजेस दिख जाती, बगल बगल में वो सर मिरर रहते हैं, सलमान खान वाली है मूवी ना। नहीं थी, प्रेम हाँ रतन वाली, उसमें। हाँ, प्रेम रतन धन पायो जो भी था मुझे मालूम नहीं है। तो तुम सोचो उसमें सब में उसकी इमेज दिखने लगती है ना, तो तुम बाकी चीजों को नहीं देख पाओ, क्यों? क्योंकि वो जो सरफेस है, जो मिरर है, वो काफी स्मूथ है। तो वो ऑब्जेक्ट से लाइट निकलकर तुम्हारी आंखों में ही पड़ रहा है। लेकिन अगर तुम आसपास अपनी जितनी भी चीजों को देख पा रहे हो तो इसी वजह से देख पा रहे हो, क्यों? क्योंकि वो सरफेस स्मूथ नहीं है, वो लाइट को डिफ्रैक्ट कर दे रहा है, वो इधर उधर फैला दे रहा है। तो जब उधर उधर फैला दे रहा है तो दूसरे जहां सरफेस पड़ती वहां से भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ जा रही है। याद रख लेना, एक छोटी सी लाइट पूरे पूरे कमरे को अगर रोशनी दे सकती है, अगर सरफेस तुम्हारा कुछ इस हिसाब से मतलब इंक्लाइंड होकर आसपास एक तरीके से रखे हुए हैं तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इतना याद रखना, हमें रफ सरफेस की वजह से ही हमारे आसपास की जितनी चीजें हैं वो हमें आइडेंटिफाई करने को मिल जाती है कि हाँ ये तुम्हारी टेबल है, ये डेस्क है, ये तुम्हारा पॉट है, ये तुम्हारा पंचिंग बैग है, ये तुम्हारे डब्बल्स हैं, ये तुम्हारा मतलब कूलर्स हैं, ये तुम्हारा नाइफ है, ये सारी चीजें, ठीक है। लेकिन हम उन ऑब्जेक्ट में जिस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है उसको नहीं देख सकते। वो क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो जो सरफेस है वो तुम्हारा है रफ। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ, आया? हाँ भैया आ गया। अब अच्छा देखो, मैं तुमको दिखाता हूँ, जैसे इसको देखो ध्यान से। ये क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा बेसिकली एक तुम्हारा प्लेन सरफेस है। तो इसमें देखो, इंसिडेंट रे और तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे एकदम बराबर एकदम जा रखा है, मतलब बोल सकते हो कि इसमें जो तुम्हारा पैरेलल बीम ऑफ लाइट है वो एकदम आसानी से जा रखी है। तो अभी अगर जैसे मान लो कि तुम यहाँ अगर तुम्हारी आंख होती तो तुम अपनी आंख से अगर तुम देखने की कोशिश करोगे इस सरफेस पे, इस स्मूथ सरफेस पे, तो हो सकता है कि तुमको मतलब क्या कहते हैं, लेजर लाइट की इमेज एकदम क्लियर दिखे। क्यों दिखेगी? क्योंकि ये जो सरफेस है वो एकदम स्मूथ है। कैसा है? वो एकदम स्मूथ है। लेकिन अगर मान लो कि मैं इस सरफेस को बदल देता हूँ, मैं इस बार सरफेस को क्या कर देता हूँ, एकदम रफ कर देता हूँ। जैसे मान लो कि किसी से प्लेटिंग कर दी, या फिर मतलब मान लो कि कोई एक एल्यूमिनियम शीट का चढ़ा दिया, या फिर कुछ भी चढ़ा दिया, है ना। जैसे मान लो कि यही हो गया, है ना, इसको मैंने चढ़ाया। अब अगर मैं इसमें लाइट मारूंगा तो देखो, लाइट मारने की वजह से तुम्हारी लाइट डिफ्रेक्ट हो गई। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको कार्डबोर्ड भी दिख रहा है हल्का सा, है ना। तो कार्डबोर्ड भी हल्का सा दिख रहा है, तो इसी वजह से दिख रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी लाइट डिफ्रेक्ट होकर कार्डबोर्ड पे भी पड़ रही है। लेकिन कार्डबोर्ड पे क्या तुम्हारी लेजर लाइट की इमेज बनेगी? यहाँ लेजर लाइट की इमेज बन रही है? नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही? नहीं भैया क्योंकि रफ सरफेस सरफेस। स्मूथ नहीं है। लेकिन हमको कार्डबोर्ड दिख रहा है तो हमारी आंखों को लग रहा है कि लाइट हमारी यहाँ से आ रही है। क्या आ रही है? लाइट हमारी यहाँ से निकल कर आ रही है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया आ गया समझ आगे में। ना, देखो बहुत छोटा सा टॉपिक है, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ये। लेकिन अगर अच्छे से मतलब फील करके नहीं पढ़े कि मतलब क्या समझना है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये सब वगैरह वगैरह, तो सच बता रहे पूरा जिंदगी भर मतलब परेशान रहोगे। लेकिन जितने ज्यादा एग्जांपल सोचोगे, पीछे के कॉन्सेप्ट्स को जानने की कोशिश करोगे, ये चीजें तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। इसी वजह से हम लोग कम से कम 1 से 1.5 महीना देने वाले लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ह्यूमन आई, ताकि जो अब तुमको समझ में नहीं आ रहा ना कि यार ये आई से देख रहे लाइट रे हमारी आंखों में क्यों पड़ रही है, हमको इमेज क्यों दिख रही है, वो इसी वजह से क्योंकि तुमको आई का फंक्शन नहीं मालूम है। तुम लोग पिछली क्लासेस में जो आई पढ़कर आए तुम एकदम भूल चुके हो कि तुम्हारा आई लेंसेज क्या होते हैं, रेटिना क्या होता है, इरिस क्या होता है, उसमें लाइट कैसे आती है, वो सब। अभी जब जैसे जैसे तुम्हारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा वैसे वैसे तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स और भी बिल्डअप होते चले जाएंगे, ठीक है। तो इतना मत भूलना, मतलब इतना परेशान मत होना। तो याद रख लेना, जो तुम्हारा डिफ्यूजन होता है ना, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, उसमें जो तुम्हारा पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जाती है ना। वो पैरेलल नहीं रहती आफ्टर रिफ्लेक्शंस के बाद, जो बीम ऑफ लाइट आ रही है वो पैरेलल नहीं रह जाती। अगर जैसे मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो ये देखो, है ना, मान लो कि लाइट का सोर्स ये है, लेकिन इस बार जो लाइट का सोर्स रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है तो कुछ यहाँ चला जा रहा है, कुछ यहाँ चला जा रहा है, कुछ यहाँ चला जा रहा है, कुछ यहाँ चला जा रहा है। समझ में आ गया ना? तो अगर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है
तो ऑब्वियस ही बात है कि वो जो सरफेस होगा वो कैसा सरफेस होगा, थोड़ा सा रफ सरफेस होगा। जैसे मान लो पेपर हो गया, चॉक बॉक्स हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, बॉल हो गया, या फिर कोई भी तुम्हारा अनपॉलिश सरफेस हो गया। और हेलो मान लेना, हाँ बोलो बेटा। वैसे एल्यूमिनियम अर्जुन में वो क्या होता है कि जब लाइट पड़ती है तो उसका वो हो जाता है ना, डिफ्यूजन। हाँ डिफ्यूजन हो जाता है ना, वो सरफेस स्मूथ नहीं था, क्योंकि सरफेस कैसा हम्म। नहीं था, वो स्मूथ नहीं था। ठीक, अब मान लो कि कहीं भी अगर तुम्हारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन पे जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जो जो जहां से भी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो तुम्हारा चेयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं जैसे बोलता हूँ स्मूथ रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो तुम बोल सकते हो सर वो स्टिल वाटर हो सकता है, या फिर कोई पॉलिश सरफेस हो सकता है, या फिर प्लेन मिरर हो सकता है। तो इमेज केवल वहीं बनेगी जहां स्मूथ सरफेस होगा, और इमेज वहां नहीं बनेगी जहां तुम्हारा स्मूथ सरफेस नहीं होगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया आ गए। आ गया ना? तो तुम लोग इसको ये मत समझ लेना कि सही भैया जो इसमें इंसिडेंट आ रहा है वो रिफ्लेक्टेड होके एकदम नहीं जा रहा, तो इसका मतलब है कि आपका जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो फेल हो गया। नहीं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रफनेस फेस की नहीं वजह से हुआ हो है। गया। यहाँ डिफ्यूजन जो हो रहा है वो तुम्हारे रफनेस की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? केवल और केवल रफनेस की वजह से हो रफनेस रहा भैया, है। वो रफ तुम्हारा सरफेस। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वहां भी बराबर है, लेकिन बात ये है कि अगर तुम सरफेस को देखोगे तो हो सकता है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जैसे मैं बोल देता हूँ कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इसका नॉर्थ की तरफ है, तो मतलब ये थोड़ा मतलब क्या कहते हैं, इधर ईस्ट की तरफ है, तो ईस्ट की तरफ लाइट चलेगी। इसका मान लो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट नॉर्थ की तरफ था थोड़ा सा, तो नॉर्थ की तरफ लाइट चलेगी। तुम समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो ये तुम्हारे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे मैटर करता है, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट को हमेशा इक्वल दिखाएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट में कभी भी नॉर्मल डालोगे तो ये दोनों चीजें इक्वल आती हैं। याद रख लेना, जो तुम्हारा डिफ्यूजन हो रहा है यहाँ, वो डिफ्यूजन केवल और केवल रफनेस की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से जो लाइट है वो अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है। लेकिन अगर मैं किसी एक एक इंडिविजुअल, एक एक मतलब क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट की एक एक रेस को निकालूंगा ना, तो उसमें हर एक एक रेस में तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर आएगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। इतना आया? हाँ सर। बताओ, आ गया ना? अब जैसे देखो, ये वाला हम लोग ने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था, अब इसको हाँ देखो। भैया आ गया, आ गया। अभी देखो, इसको देखो, तुम लोग ध्यान से देखो। अभी क्या है, इसमें काफी सारे तुम्हारे क्या कहते हैं स्मूथ सरफेस भी हैं, और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा वो भी सरफेस है। मतलब कौन सा सरफेस है तुम्हारा? रफ सरफेस है। अभी अगर जैसे स्मूथ सरफेस को देखने की बात की जाए, तो इसमें अच्छा देखो, तुम इसमें ध्यान से देखो। ये तुम्हारा क्या है? अगर मैं बात करता तो ये देखो, अगर तुम इसको ध्यान से देखो, ये जो तुमको दिख रही है ये क्या है? ये ग्लास नहीं है, ग्लास ये जो गया है जिसके ऊपर ये तुम्हारे पॉट वगैरह रखे छोटे छोटे, दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ सर। दिख रहा है ना? लेकिन मुझे बताओ, हाँ भैया, क्या हाँ इस भैया। इसमें रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है? क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है? मतलब ये ऑब्जेक्ट कैसा है? अरे ट्रांसपेरेंट है, तो इस वजह से लाइट इसके आर पार चली जा रही है ना? ये एक चीज है। थोड़ी बहुत जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसी वजह से हमको ग्लास भी दिख रहा है, वरना वो ग्लास बिना देखे। तो यही तो होता है, जैसे कभी मान लो कि काफी बार ऐसा होता है कि तुम सामने चल रहे हो, ग्लास होता है लेकिन तुमको दिखता नहीं, तुम जाके भिड़ जाते हो उसमें, है ना? तो ऐसा क्यों हो जाता है? मेरे पास एक वीडियो थी, मैं उसको डालूंगा। उसमें लड़की होती है, पहले क्लास में जाती है, भिड़ती, फिर दूसरे क्लास में जाती है, फिर भी बढ़ जाती है, फिर तीसरे में जाती है, फिर बढ़ जाती है, बाद में चौथे उसमें गेट उसको खुला हुआ मिलता है। तो इसी वजह से, क्यों? क्योंकि सरफेस इतना ज्यादा क्लियर है, इतना ट्रांसपेरेंट है कि जो लाइट है वो पार कट जा रही है, और जब पार कट जा रही है तो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रही है। जब रिफ्लेक्ट नहीं कर रही तो हमारी आंखों में पड़ नहीं रही है, और जब हमारे आंखों में नहीं पड़ रही तो हमको लग रहा है कि वो लाइट वहां से आ ही नहीं रही है, तो कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है। तो हम वहां जा रहे हैं तो वहां जाके मुंह में एकदम पड़ रही है, धड़ धड़ धड़। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो तुम देखो, ये जो सरफेस है इसमें कोई भी पॉलिश सरफेस नहीं, तो लाइट रिफ्लेक्ट कर जा रही है। लेकिन अगर मैं बात कर देता हूँ ये तुम्हारी टेबल की, तो ये देखो टेबल कैसा है, रफ है। तो इसमें जो लाइट पड़ रही होगी, वो मान लो कि लाइट इसकी आ रही है, जैसे मान लो कि ऊपर से आ रही है लाइट। क्या आ रही है? ये ऊपर तुम्हारा वो जो सरफेस है ना, ये सीलिंग है, ये इन सब से आ रही है। या फिर मान लो लाइट यहाँ से आ रही है, लेकिन क्या मुझे इस सरफेस पे क्या कोई बल्ब या कोई सीलिंग फैन मेरे को नजर आ रहा है? बताओ, नहीं आ रहा है ना? हेलो। बताओ मुझे, अगर जैसे मैं बोल देता हूँ, क्या मुझे इस सोफे में क्या मुझे कोई सीलिंग फैन या फिर मुझे ये क्या ये बल्ब नजर आ रहा है? नहीं सर। नहीं आ रहा है ना? तो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसी वजह से नहीं आ रहा है, वो क्योंकि रफ है। ये जो सरफेस है वो कैसा है तुम्हारा? रफ है। और रफ होने की वजह से लाइट को इधर उधर स्कैटर्ड कर दे रहा है। लेकिन इसी स्कैटर्ड की वजह से हमें अदर ऑब्जेक्ट्स भी दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? अदर ऑब्जेक्ट्स भी दिख रहे हैं। लेकिन अगर मान लो कि अगर किसी सरफेस से लाइट एकदम रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तो हमको उस ऑब्जेक्ट में बड़ी क्लियर इमेज दिखेगी। जैसे मान लो कि ये तुम्हारी पेंटिंग है कि टीवी, मुझे मालूम नहीं। लेकिन अगर मान लो कि अगर मैं टीवी को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, हाँ अगर मान लो, सर, वो हाँ, भी हाँ वो टीवी को अगर ऑफ रिफ्लेक्शन। कर देता हूँ तो हो सकता है कि अगर लाइट ओपन होगी तो उसमें हमको हमारी इमेज दिख जाएगी, या फिर किसी और की भी इमेज दिख जाएगी, है ना? ये चीजें हैं। तो ये देखो, जहां से लाइट निकल रही है
वो तुम्हारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया जहां से लाइट निकल रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, लेकिन हमको लग रहा है कि लाइट मतलब वहीं से होकर आ रही है, वो तुम्हारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। इतना आया? आ गया सर। आ गया। देखो बहुत छोटा सा टॉपिक है, आराम आराम धीरे धीरे करके हो जाएगा, हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। कार्तिक इसका आंसर बताओ बेटा। Hmm. In diffusion reflection, a parallel beam of incident light is reflected. Uh, as parallel beam in one direction, in different direction भी है। क्या होगा? इन डिफरेंट डायरेक्शन। वेरी गुड, चलो बता दो बेटा अंश इसका आंसर। Diffuse reflection is also known as irregular reflection or scattering. क्या बोलेंगे बेटा? इरेगुलर रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग। अच्छा, हाँ वेरी गुड, ठीक। अच्छा, इसके एग्जांपल दे सकते हो मुझे इरेगुलर रिफ्लेक्शंस के, रिफ्लेक्शन सरफेस के? भैया कंक्रीट कंक्रीट और हाँ, जैसे कॉन्क्रीट, डोर हो गया, डेस्क हो गई, चेयर हो गया, डेस्क हो गई, वेरी गुड। और रेगुलर रिफ्लेक्शन के एग्जांपल दे सकते हो? रेगुलर मिरर, टाइल मिरर, टाइल्स, और और पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश, हाँ पॉलिश सरफेस। और सोचो एक। और एक, और एक क्या भैया? और अरे तुम्हारा एक स्टिल वाटर मान लो, है ना? कौन सा तुम्हारा? हाँ हाँ, स्टिल वाटर स्टिल हो गया ना? वाटर। ये हो गया, ठीक। चलो वेरी गुड। चलो बेटा आयुष इसका आंसर बता दो वो। Which of the following surface is most likely to produce diffuse reflection? Highly polished metal surface, a still water surface, a sheet of paper, a plain metal. Sir, a sheet of paper. अ शीट ऑफ पेपर, वेरी गुड। चलो इसका आंसर बताओ। Hmm. What happened to parallel incident rays after diffusion reflection? हम्म, Uh, they are scattered in different directions. क्या होगा? दे आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन, वेरी गुड। चलो इसका आंसर बता दो बेटा आनंद। Which of the following is a characteristic of diffuse reflection of light? A clear image is always found. It is caused by the failure of the law of reflection. No image is formed. It only occurs on perfectly smooth surface. भैया सी वाला, no image is formed. नो इमेजेस फॉर्म्ड, वेरी गुड। चलो इसका आंसर बता दो बेटा। Diffuse reflection is primarily caused by the हम्म, extremely high polished surface, the roughness of ये सर बी वाला सर। बी वाला है ना? वेरी गुड। ये मत सोचना सी सी चल रहा तो सी ही आएगा आंसर। खासकर आयुष। ठीक है। चलो कार्तिक इसका आंसर दो। क्या सर? अरे तुम Uh, सोचते हो ना, तुम हमेशा ऑप्शन सोचते हो कि सी सी है तो ये भी सी ही आंसर होगा। नहीं नहीं सर। ये मत सोचना कभी भी, ठीक है? चलो बताओ कार्तिक। why can we see most objects around us? हम्म, Bhaiya, because they scattered light rays falling on them in all directions. इन ऑल डायरेक्शन, वेरी गुड, फंटास्टिक। चलो इसका आंसर बता दो बेटा अंश। Are the law of reflection valid during diffuse reflection? No, they fade completely. Yes, but only for certain type of light. Yes, they are valid at each point, even on the rough surface. Only when the surface is wet. भैया ए वाला, no, they fade completely. नो दे फेल कंप्लीटली, गलत। गलत, हाँ हाँ। अरे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फेल थोड़ी होता है भैया, वो रफनेस की वजह से वो होता है। हाँ भैया सी वाला, यस दे आर वैलिड एट ईच पॉइंट इवन ऑन वेरी गुड, है ना? ये हो गया। अब सुनो, इसके बाद जो चैप्टर तुम्हारा स्टार्ट होना है उसमें तुम्हारा दिमाग खराब होगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज को लेकर, कि इमेज की फॉर्मेशन कहाँ होगी, इमेज की फॉर्मेशन कहाँ होगी। भाई इमेज की फॉर्मेशन में तुम लोग को रटा दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जानने से पहले कि हाँ मतलब सर बोलते वो हैं ना कि हाँ, कि तुम्हारा वो कॉनकेव में कहाँ होगी, सर होते कॉन्वेक्स हैं में कुछ कहाँ छह होगी, पॉइंट्स हैं। है ना? ये सारी चीज तुम उसकी दिक्कत मत लो, मैं तुम लोग को उसको एकदम प्रैक्टिकल के थ्रू में समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर तुम लोग को ऑब्जेक्ट और तुमको मतलब क्या कहते हैं इमेज के बारे में नहीं पता चला, इमेज में भी दो चीजें, कि इमेज वर्चुअल है कि तुम्हारी रियल है, अगर ये तुमको रियल। पता नहीं चला तो फिर मान लो कि तुम्हारा भैया पूरा वर्चुअल वो कॉन्सेप्ट होता धरा है। का धरा रह जाएगा, है ना? तो इसी वजह से सबसे पहले आज जो हम लोग टॉपिक लेने वाले वो लेने वाले ऑब्जेक्ट को, कि यार ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो मुझे बता सकते हो ऑब्जेक्ट क्या होता है? तुम लोग बताओ, गेस करो। अंश तुम बताओ पहले, ऑब्जेक्ट क्या होता है? भैया ऑब्जेक्ट मिरर और डेस्क ये सब ऑब्जेक्ट होते हैं। हम्म, ठीक है, और तुम बताओ। और इसको अच्छे से डिफाइन करो, लाइट के सेंस में, लाइट के सेंस में लाइट के डिफाइन करो। सेंस में, हाँ। लाइट के सेंस में या
पता नहीं भैया। देखो देखो कोई भी अरे चीज भैया जैसे अगर लाइट हाँ पड़ी तो सर, रिफ्लेक्ट ये हुई। ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जिस चीज को हम लोग टच कर सकें और सी कर सकें, पर वो जिंदा नहीं होगा। अच्छा अच्छा, वो तुम बायो में चले गए। सुनो इधर, अब मैं बताता हूँ, सुनो। कोई भी चीज अगर लाइट दे रही है तो इसका मतलब वो हमें दिख रही कि नहीं दिख रही, मुझे बताओ। हाँ भैया दिख रही हाँ है। दिख रही ना। अब हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट तुम्हारा लाइट खुद से एमिट कर रहा हो, या फिर तुम्हारा खुद से वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं रिफ्लेक्ट कर रहा हो। अभी मुझे मालूम नहीं कि ऑब्जेक्ट क्या है, वो मैं एनीथिंग बोल रहा हूँ। तो अगर वो चीज तुम्हें दिख रही है, या तो लाइट प्रोड्यूस करने की वजह से या तो रिफ्लेक्ट करने की वजह से, उसे ही हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोल सकते हैं उसको, बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एनीथिंग विच गिव अस गिव आउट लाइट रेज और रिफ्लेक्ट द राइट रेज इज नोन एज ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ मुझे। जैसे तुम्हारे सर सामने एक बार डेस्क, फिर बता दीजिए सर, वो जैसे मान चला लो, गया कुछ हो गया। जैसे मान लो कि तुम्हारे सामने कुछ भी है, वो तुम्हें क्यों दिख रही है, क्यों, क्योंकि उससे लाइट आ रही है। और या तो आ रही है, जैसे मान लो तुम्हारे सामने बल्ब है, बल्ब जल रहा है, तो बल्ब तुमको इसी वजह से जलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि उसमें से लाइट रे आ रही तुम्हारी आंखों में पड़ रहा है। लेकिन अगर जैसे मान लो कि अंधेरा कमरा है, तो अंधेरे कमरे में बल्ब को देखोगे तो तुमको नहीं दिखेगा, है ना। लेकिन अगर मैं बोल देता हूँ कि उसको आप उंजेला कर दो, कमरे में उंजेला कर दो, तो लेकिन तुमको और भी चीजें दिखने लगेंगी। हो सकता है तुमको डेस्क दिखने लगे, फैन दिखने लगे, हर चीज दिखने लगेगा। तो अब तुम उन सब चीजों को देखोगे तो तुमको वहां से भी लाइट रे आ रही है। तो जिस चीज से तुम्हारी लाइट रे आ रही है, हो सकता है कि वो लाइट रे वो खुद से प्रोड्यूस कर रहा हो या तो रिफ्लेक्ट कर रहा हो। तो वो जिस चीज से आ रही है, हम उस चीज को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। आ गया ना। अब देखो, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट तुम्हारा छोटा भी हो सकता है, एकदम पॉइंट साइज भी हो सकता है, या फिर तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो हो सकता है वो तुम्हारा लार्ज भी हो सकता है, काफी एक्सटेंडेड भी हो सकता है, मतलब काफी बड़ा हो। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। आ गया ना। अब देखो, ये लार्ज और जो तुम्हारा पॉइंट साइज है, ये जो कंपेयर किया जा रहा है, ये किसी दो पर्टिकुलर चीजों के बीच में ही कंपेयर करना ज्यादा बेस्ट रहेगा। अदरवाइज जैसे मैं बोल सकता हूँ कि मान लो कि तुम्हारे पास दो बोतलें, एक बड़ी एक छोटी है, तो तुम्हारे लिए सबसे छोटी वो हो गई, है ना। तो ये सारी चीजें, तो वो मैटर टू मैटर डिफाइन करता है कि कौन सी चीज बड़ी कौन सी चीज छोटी। जैसे मान लो कि ये, इसमें अगर मैं तुमसे बोलूं कि पॉइंट साइज क्या है, तो तुम बोलोगे सर प्लैनेट है। तो मैं बोलूंगा कि इसमें फिर लार्ज क्या है, तो तुम बोलोगे सन है। लेकिन अगर मैं इसी प्लैनेट को मैं तुमसे कंपेयर कर दूं, तो फिर पॉइंट साइज एकदम छोटा साइज किसका है, तुम्हारा है कि प्लैनेट का है? तुम्हारा होगा ना, तुम्हारा हो जाएगा। और ठीक वैसे अगर मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारा फिर लार्ज क्या हो गया, तो फिर लार्ज तुम्हारा ये हो जाएगा। अब मैं अगर बोल देता हूँ कि चलो ठीक है, एक तुम और एक ये पिन पड़ी है, और मैं बोलूँ कि आप बताओ मुझे से इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट छोटा है, तो तुम अपने आप को नहीं बोलोगे, तुम इस पिन को बोलोगे। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे इतना बताओ। हाँ भैया आ गया। आ गया ना। ठीक, वेरी गुड। अब देखो मैं तुमको इमेज, अच्छा मुझे बताओ इमेज क्या होता है। अब मुझे बताओ इमेज के बारे में तुम क्या समझते हो। भैया जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, देख टच सकते हैं नहीं ना। कर सकते हैं वही। देख तो हम लोग ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं ना, भैया ऑब्जेक्ट को पर भी तो उसको देख तो सकते। टच करके फील भी कर सकते हैं ना। नहीं तो इमेज को भी हम लोग टच कर सकते हैं, किसने बोला इमेज को नहीं टच कर कहाँ कर सकते। पाएंगे भैया, वर्चुअल इमेज नहीं, को कैसे कर फील करेंगे वर्चुअल हम। इमेज को नहीं कर सकते, लेकिन रियल इमेज को तो कर सकते हो ना। अभी रियल और वर्चुअल को मैं बताऊंगा क्या होता है। लेकिन अभी मुझे बताओ, इमेज को हम लोग टच कर सकते हैं, ऐसा मत बोलना कि इमेज को टच नहीं कर सकते हैं, ठीक। अभी चलो ये लाइन है, और ये लाइन के बाद ये मैं तुमको बता रहा हूँ, इसको पढ़ो। और तुमको इसमें क्या समझ में आ रहा है वो तुम मुझे बताने की कोशिश करो। पढ़ो अंश। Image is an optical appearance produced when light ray coming from an object are reflected from a mirror। भैया और इमेज एक रिफ्रैक्टेड थ्रू अ लेंस। ऑप्टिकल अपीयरेंस है जो लाइट रे से आती है जब वो किसी ऑब्जेक्ट से अब रिफ्लेक्ट अच्छा होता देखो, है। अब मुझे बताओ, अगर मैं जैसे लिख देता हूँ इमेज तुम्हारी ये है, या फिर इमेज तुम्हारी ये है नीचे वाली है, I1 है या फिर I2 है। भैया आईवन वाली। I1 वाली है ना। तो इमेज बेसिकली कुछ नहीं है, तुम्हारा मतलब किसी ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल अपीयरेंस है, मतलब कि वो जो तुमको दिख रहा है ऑप्टिकल अपीयरेंस है उसका। और वो हमको क्यों दिख रहा है, क्यों,
क्योंकि वो जिस सरफेस से होकर आ रही वो सरफेस स्मूथ है। अब वो हो सकता है कि वो तुम्हारा मिरर हो, या फिर मतलब हो सकता है कि वो तुम्हारा लेंस भी हो सकता है, रिफ्लेक्टेड लेंस भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो इमेज एक तरीके का ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है, और वो ऑप्टिकल अपीयरेंस तभी बनता है जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलती है और उस सब्जेक्ट पे पड़ती है। मतलब उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती, मतलब मान अभी मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, कुत्ता ले लिया। यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट कुत्ता हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया मिरर हो गया। तो मैंने बोला कि जब लाइट रे कुत्ते से निकलती है और वो जाके तुम्हारी पड़ती है, तुम्हारे दूसरे ऑब्जेक्ट मिरर में पड़ती है, और मिरर अगर स्मूथ होगा, मतलब मान लो कि अगर जो ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, वो अगर स्मूथ होगा तभी तुमको उसकी इमेज दिखेगी, वरना नहीं दिखेगी। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया इमेज का मतलब? हाँ भैया समझ आ में आ गया गया। ना? तो इस चीज को मत भूलना। अब जैसे इसको देखो, है ना, इमेज बेसिकली कब फॉर्म होगी? जब तुम्हारे ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकल रही होगी, और ऑब्जेक्ट जैसे लाइट रे निकल रही होगी, तो यहाँ इस केस में कहाँ से लाइट रे निकल रही है? बताओ मुझे। कुत्ते से निकल रही है ना? हम्म। कुत्ते से लाइट रे निकल रही है। अब मैं चलो मैं इसको जरा एक मिनट स्टॉप करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने बोला इससे लाइट रे जो निकल रही है वो तुम्हारी कुत्ते से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है? अबे हट गया क्या? चलो मैं बोल रहा हूँ कि एक सेकंड रुकना जरा। ठीक है, एक सेकंड बस। चलो कोई बात नहीं। मैंने बोला कि लाइट रे कहाँ से निकल रही है? डॉग से निकल रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी देखो, अगर हम नीचे वाले डॉग को ना देखें, जैसे मान लो नीचे वाले डॉग को ना देखें, तो भी हमको उसमें इमेज दिखाई दे रही है। तो इमेज हमको क्यों दिखाई दे रही है? क्यों? कुत्ते की जो डॉग है, डॉग से जो लाइट ने निकल रही है वो तुम्हारी मिरर पे पड़ रही है, और मिरर पे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ रही है। तो हमारी आंखें उस कुत्ते को बड़े आसानी से देख पा रही। क्यों? क्योंकि जिस जगह से वो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस तुम्हारा थोड़ा सा स्मूथ है। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आया कि नहीं आया? हल्का सा, जरा सा आ गया बताओ। सर। हाँ आ भैया गया ना? हल्का सा तो समझ में या आ गया है जरा। अब देखो मैं तुमको बताता हूँ। देखो, इमेज तुम्हारी तभी बनेगी जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रे आएगी, और वो लाइट रे जिस सरफेस पे पड़ रही है वो सरफेस अगर स्मूथ है तो। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले सर मुझे आ ये गया, बताओ। पूरा आ गया, पूरा आ आ गया। गया ना? आ गया वो अगर पूरा सरफेस एकदम। स्मूथ है तो। ठीक है। तो इमेज इज फॉर्म व्हेन अ लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट एट अ पॉइंट आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर। तो ये जो हमको इमेज दिख रही है वो कहाँ दिख रही है? हमको मिरर में दिख रही है ना? कहाँ दिख रही है? ये मिरर में दिख रही है। अब देखो, इसी के बीच में थोड़े से कॉन्ट्रडिक्शन भी आ जाते हैं, और उन्हीं के बेसिस पे हम लोग मतलब क्या कहते हैं, इमेज को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। किसमें किसमें करते हैं? एक या तो तुम्हारा रियल इमेज में करेंगे, या तो वर्चुअल इमेज में करेंगे। अच्छा देखो, हम किसी भी चीज को देखते हैं तो वो क्यों देख पाते हैं? क्यों? क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है ना? और अगर वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, हम उसे बड़े आसानी से छू भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे बताओ। हाँ भैया आ गया समझ आ में गया आ ना? गया। और उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमको काफी आसपास जगह मिल सकती है, लेकिन अगर हम उसे छूने जाएं तो हो सकता है कि हम उसे टच भी कर सकते हैं, लेकिन काफी बार हम उसे टच भी नहीं कर सकते। और ऐसा केस ज्यादातर किसके साथ होता है जब हम टच नहीं कर पाएंगे? वो है तुम्हारा प्लेन मिरर का। तो इसका मतलब है कि जो प्लेन मिरर में जो तुम्हारी इमेज बनकर आ रही है, वो इमेज कैसी तुम्हारी एक वर्चुअल इमेज है। जैसे मान लो ये कुत्ता है, ये कुत्ते की जो इमेज है ये वर्चुअल इमेज है। मतलब हम इस इमेज को छूने जाएंगे तो हम एक्चुअली में कुत्ते को नहीं छू पाएंगे। इतना जान लो कि रियल इमेज वो होती है कि अगर हम उसको टच करेंगे, अगर उसके थ्रू अगर मतलब क्या कहते हैं कि अब उसको टच करेंगे तो हम उसको छू सकेंगे, और अगर हम उसे टच नहीं कर पा भैया रहे तो हम उसे वर्चुअल हो, हाँ बोलो बेटा। भैया वर्चुअल हो पबजी वाला। वर्चुअल मतलब समझा वर्चुअल नहीं। गेम ना। हाँ, वर्चुअल गेम। जैसे मान लो कि तुम उसमें असली में उसमें खेल नहीं रहे हो, ठीक वैसे प्लेन मिरर में जो तुमको इमेज दिख रही है ये एक वर्चुअल इमेज है। और वो वर्चुअल इमेज किस वजह से बन रही है? क्योंकि सरफेस तुम्हारा ज्यादा स्मूथ है, जिसकी वजह से जो तुम्हारी लाइट रे है वो लाइट रे तुम्हारी वहां से रिफ्लेक्ट होकर एज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट की तरफ निकल कर आ जा रही है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब मैं तुम्हें कल ये बताऊंगा, कल मैं तुमको ये भी बताऊंगा कि देखो, हम अगर कोई भी सरफेस लेते हैं तो वहां से करोड़ों लाइट रे निकलती हैं, लेकिन हम केवल दो लाइट रे को ले लेंगे, और अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है तभी वो इमेज बनेगी। हम लोग ये बोलते हैं। तो अभी देखो, यहाँ से जो लाइट रे निकल रही है, इस डॉग से लाइट रे निकल रही है, यहाँ भी निकल रही है, यहाँ भी निकल रही है, यहाँ भी निकल रही होगी। तो ये कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट कर रही, तभी ये डॉग दूसरे वाले डॉग की इमेज बन रही है। तो लेकिन ये जो बन रही है ना, इंटरसेक्ट करके बन रही है, ये तुम्हारे बिहाइंड द मिरर बन रही है। लेकिन बिहाइंड द मिरर तो कुछ नहीं है। तो इसी वजह से हम लोग ज्यादातर ऐसी इमेजेस को क्या बोल देते हैं? हम लोग वर्चुअल इमेज बोल देते हैं, या तो हम बोल देते हैं ये एक फेक इमेज है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे इतना बताओ।
हाँ भैया आ गया, समझ आ गया। गया। लेकिन अब जैसे मान लो कि अगर तुम थिएटर में जाते हो, तो थिएटर में भी तुम इमेजेस को देखते हो, कहाँ देखते हो, स्क्रीन में देखते हो कि नहीं देखते हो? तो वो जो हाँ तुमको भैया। दिख रही होती है, वो हो सकता है कि मतलब या फिर कोई लेंस की वजह से हो, या फिर उस सरफेस को मतलब क्या कहते हैं प्रोजेक्टाइल किया गया हो, तो तुमको दिख जाए। तो तुम अगर जाओगे तो तुम प्रोजेक्टर को छुओगे, तो प्रोजेक्टर में जब तुम छुओगे बड़े आसानी से, तो तुम उस इमेज को भी बड़े आसानी से छू सकोगे, उसको तुम टच कर सकोगे। लेकिन जब तुम कभी मिरर में टच करने की कोशिश करते हो, तो तुम मिरर में टच नहीं कर पाते हो। तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस इतना, अगर तुम इतना भी जान लोगे कि वर्चुअल इमेज इज जस्ट अ फेक इमेज, यू कैन नॉट टच इट, एंड इन द रियल इमेज यू कैन टच इट, बिकॉज वी कैन फील इट, मतलब वी कैन फील इट, और वी कैन जस्ट फाउंड द ओरिजिन ऑफ द पिक्चर्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि कहाँ से लाइट इमिट हो रही है, कहाँ से लाइट इमिट नहीं हो रही है? बताओ। हेलो। हाँ भैया आ गया, समझ गया। अच्छा देखो, इस केस में ये जैसे मान लो कि ये हमको थोड़ा सा दिख, अच्छा जैसे मान लो अभी मैं अभी मैं तुमको बताने की कोशिश करता हूँ फेक और वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअली में। अच्छा मुझे बताओ, क्या तुमको ये चीज जो दिख रहा है इसके पीछे, ये जो है, ये जो पीछे बना हुआ है, ये क्या तुमको दिख रहा है क्या अपनी आंखों से? असली में दिख रहा है? कहाँ रखा है? इमेज फोटो में दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा है ना? ये लेकिन उसकी इमेज बनी है कि नहीं बनी है? हाँ भैया बनी है, हाँ है ना, हाँ। बनी है ना? तो वो इमेज इसी वजह से बनी, क्यों? क्योंकि वहां से लाइट रे तुम्हारी ऑब्जेक्ट मतलब क्या कहते हैं, इस मिरर पे पड़ रही है, मिरर पे पड़ने के बाद हमारी आंखों में पड़ रही है, और जब हमारी आंखें उसको भैया देख रही हैं, तो उसको ये लग रहा है कि यही सरफेस है, यही ऑब्जेक्ट है, यहीं से भैया लाइट निकल लेकर आ रही है। हाँ बोलो बेटा। भैया पहले लाइट तो ऑब्जेक्ट पे पड़ रही होगी ना, फिर अच्छा सुनो, ऑब्जेक्ट मैं पकड़ तुमको के बताता हूँ, देखो मेरी रिफ्लेक्शन बात क्या है, बनाएगी। कि हमको कोई चीज तभी दिखेगी जब हमारी आंखों के रेटिना में पड़ेगी। हल्का सा मैं तुमको दिखा देता हूँ, जैसे मान लो ये आंख है, ठीक है? तो ये हमारा जो आंख होता है थोड़ा सा कॉन्वेक्स लेंस होता है। कैसा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो जब कभी भी लाइट रे आती है, तो अब अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से तुम्हारी लाइट रे डिफ्रेक्ट होकर आती है, मतलब डाइवर्ज होकर आती है। तो अब हमारी आंखों उसको क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है। क्या कर देता है? कन्वर्ज कर देता है। तो जब कन्वर्ज करता है तभी हमको वो चीजें दिखती हैं। क्या दिखती है? तभी वो हमको चीजें दिखती हैं। तो वो ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या कर रहा है, वो डाइवर्ज कर रहा है उस चीज को। तो ठीक वैसे अगर जैसे हम इन इमेजेस को देखेंगे, इन फोटोज को देखेंगे, तो जो भी हमको यहाँ इस प्लेन मिरर में जो फोटो दिख रहा है, वो प्लेन मिरर में फोटो हमको ऐसा दिख रहा है कि भाई वो जो फोटोज हैं वो तुम्हारी डाइवर्जिंग होकर आ रही हैं, मतलब वो तुम्हारी बिखर कर आ रही है, और हमारी आंखें उसको कन्वर्ट कर रही हैं, तो हम उसको एज अ ऑब्जेक्ट लेने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से वो जो इमेज आओ, हमें ये भी मालूम है कि वो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग बता देता है कि भाई ये लाइट ले रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तभी हम लोग उसको बोल देते हैं फेक इमेज, या फिर हम लोग बोल देते हैं वर्चुअल इमेज। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ। कार्तिकेय, आयुष, हाँ सर। आया? ठीक है। आप चलो, अगर आ गया तो फिर क्वेश्चन बताओ। अंश बताओ इसका आंसर। What is an object in the context of light and optics? Anything that absorb all light, anything that give out light ray, only thing that are very small. भैया ये बी वाला है, anything that give बे out वाला। light ray। वेरी गुड। चलो बता दो, कार्तिकेय इसका आंसर बताओ। Objects that are very small are referred to as uh, extended very small. क्या होगा बताओ? जो ऑब्जेक्ट काफी छोटा हो तो उसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं? Hmm. Uh, Optical illusion. बताओ आयुष, तुम बताओ आंसर क्या होगा? पॉइंट Uh, ऑब्जेक्ट्स। पॉइंट ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, चलो ठीक है। कार्तिकेय इसका आंसर बताओ। an image is an optical appearance produced when light rays coming from an object are reflected from a mirror. फ्रॉम अ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। चलो वेरी गुड। चलो बताओ अंश, इसका आंसर बताओ। When is an image formed? When light rays from an object disappear, when light rays come from an object reach at the point after reflection or refraction, when an object is perfectly still, when light ray are absorbed. ये B वाला, when light ray coming from an वेरी object गुड, meet at a point after reflection or refraction. वेरी गुड। चलो ठीक है, आयुष बताओ बेटा इसका आंसर। What kind of image is formed by a plane mirror? अबे कौन सा क्वेश्चन देख रहा है?
ये वाला सर, व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, जो अभी आया नया। कौन सा क्वेश्चन देख रहा है ये है भाई क्वेश्चन तुम्हारा, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट व्हाट काइंड ऑफ, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। वही तो बोल हाँ रहा है भैया। हाँ वही हो। अरे मैं स्टार्टिंग वाला में वर्ड देख रहा हूँ, मेरे को समझ ही नहीं आया, मेरे को ये कौन सा क्वेश्चन आ गया। चलो ठीक है, आगे पढ़ो। सर, वर्चुअल इमेज। कैसा होगा तुम्हारा? वर्चुअल इमेज होगा, वेरी गुड। कार्तिक, इसका आंसर बताओ। What is the key characteristics of an image formed by a plane mirror, as described in the text? हम्म, भैया, it appears to emit or reflect light, but in reality, नहीं ये नहीं है. Uh, it emits or reflects light in reality. ये B हो सकता है भैया. अच्छा, आयुष तुम गलत है बताओ। भैया। अच्छा, ये टच सी भी कर वाला सकता है पहले ऐसे. सही बोल रहा था। हम्म, क्लास में ध्यान नहीं दिया ना इसने, बात तो यही है। अरे हेलो. भैया, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर आपने बताया ना, हाँ किसी ऑब्वियस ही बात ऑब्जेक्ट है। की जब लाइट स्मूथ सरफेस पे पड़ती है तो वो हेलो. वर्चुअल इमेज बन जाएगी। वेरी गुड, चलो अब इसको बता दो। कार्तिक, इसका आंसर बताओ। नेटवर्क. हाँ. What distinguishes a real images from a virtual image? हम्म, A real image is always upright, while a virtual image is inverted. A real image can be touched or formed from a screen, while a virtual image cannot. A real image is formed by reflection, while a virtual image is formed by reflection. भैया बी होगा. बी वाला समझ में आ गया। जो तुम्हारी रियल इमेज होती है उसको तुम टच कर सकते हो, उसको तुम स्क्रीन में उतार सकते हो, लेकिन वर्चुअल इमेज को तुम स्क्रीन में नहीं उतार सकते, ना ही तुम उसको टच कर सकते हो। वर्चुअल इमेज को तुम एज अ ऑब्जेक्ट फील करते हो। क्या करते हो? एज अ ऑब्जेक्ट फील करते हो। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर रिफ्लेक्शन डिफ्यूज। एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन? इरेगुलर. डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ना, उसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक, ये हो गया, ये तुम्हारा हो गया 4 मार्क्स का हो गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2, वाई स्मूथ सरफेस मेक्स images of an object, explain with diagram? ये भी तुम्हारा 4 मार्क्स का हो गया। ठीक है, फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट? ये हो गया तुम्हारा 2 मार्क्स का। ठीक है, 2 मार्क्स का हो गया। और क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, दूसरे में क्या करना है? 2 सेकेंड, व्हाट इज द image why we call plane mirror image is virtual image, है ना? ये तुम्हारा हो गया 4 मार्क्स का। ठीक है, आप सुनो मेरी बात सुनो, मैं क्वेश्चन को डिफाइन करके बता दे रहा हूँ ऑलरेडी। पहला क्वेश्चन जो है इसमें तुमको रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बताना है, उसमें प्रॉपर डायग्राम के साथ बताना है, उसमें बताना पहला बीम ऑफ लाइट रेस आ रही हैं और जा रही हैं। ठीक है, ये सारी चीजें बताना है। दूसरे क्वेश्चन में तुमको ये बताना है कि जो स्मूथ सरफेस है वो तुम्हारी इमेज प्रोड्यूस करता है ऑब्जेक्ट की, तो वो क्यों करता है, तो तुम ये बताओगे रेगुलर रिफ्लेक्शंस की वजह से हो रहा है। तो हमारी आंखों में पूरी उसकी लाइट रे आ रही है, तो इसकी वजह से हमको वो ऑब्जेक्ट पूरा क्लियरली दिखता है। तीसरा, तुमको बताना ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, जो कि 2 नंबर का एकदम नॉर्मल से छोटा सा बता दोगे कि जिससे लाइट रेज निकल कर आ रही है वो ऑब्जेक्ट हो सकता है। वो हो सकता है कि तुम्हारा सेल्फ एमिटिंग लाइट दे रहा हो या फिर रिफ्लेक्ट कर रहा हो। चौथा क्वेश्चन है उसमें तुमको इमेज के बारे में बताना है, इमेज के टाइप्स बताना है, रियल है कि वर्चुअल है। फिर ये जब तुम बता चुके होगे फिर तुम उसके बाद रियल होता है, वर्चुअल मतलब क्या होता है, फिर जब तुम ये बता चुके होगे फिर तुम उसके बाद तुम ये बताना पड़ेगा कि जो तुम्हारा प्लेन मिरर होता है वो तुम्हारा वर्चुअल इमेज क्यों होता है। तो ये बस एक छोटा सा लास्ट वाला है। तो बताओ इसमें किसी को कोई भी डाउट है?
किसी को कोई भी डाउट है इसमें हम्म, आज के लेक्चर में? नहीं भैया। पक्का? हाँ भैया, ये इसमें था एक